वेलकम। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट काउंसलिंग का प्रोसेस। तो हम इस वीडियो में पूरा नीट का काउंसलिंग एक नटशेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो जो होगा 14 तारीख को जो मतलब रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप लोगों को एक ऑल इंडिया रैंक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू होगा और उसके बाद हर एक स्टेट का काउंसलिंग भी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग कैसे होता है और यही मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल का स्टेट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ और बाकी सब काउंसलिंग भी ऐसे ही होता है, बाकी सब स्टेट में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो पहले तो एक नोटिस आएगा। ठीक है, कि काउंसलिंग के रिलेटेड एक नोटिस आएगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन मतलब क्या क्या चाहिए वो भी बोल दिया जाएगा नोटिस में। तो हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो पहले तो एक नोटिस आएगा बेस्ट, उसके बाद शुरू होगा राउंड 1। ओके, सो राउंड 1 शुरू होगा क्या ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आप किसी भी कैब में या फिर घर पे भी आप साइट खोल के WBNCC का साइट खोल के आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो मतलब जो कट ऑफ है, जो जो ऑल इंडिया रैंक दिया जाएगा आपको, उसी में एक कट ऑफ मार्क्स जाएगा। कि वो ये कट ऑफ मार्क्स ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ऐसा नहीं है, मतलब जनरल का कट ऑफ शायद 720 में 720 में वो लगभग 108 या फिर 120 ऐसा कुछ कट ऑफ होता है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये कट ऑफ वो नहीं है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं, ये सिर्फ ये कट ऑफ है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है क्या नहीं। ठीक, तो वो अगर कट ऑफ आप क्वालिफाई कर गए तो आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आप उसी दिन फीस भी देंगे। लगभग हर स्टेट में अलग होता है, 2000, 5000, 2500, वो इस नोटिस में आप लोगों को बोल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है उसे एकोमोडेट करेगा। उसके बाद एक पब्लिक लिस्ट निकालेगा। ठीक है, जो वेरीफाइड कैंडिडेट्स हैं, मतलब अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई नीट के लिए क्वालिफाई नहीं है फिर भी उसने अप्लाई कर दिया है, तो उसे नहीं, जो जो वो वेरीफाई किया जाएगा कि ऑल इंडिया रैंक में ये एलिजिबल है क्या नहीं। तो उसके बाद एक प्रोविजनल मतलब एक लिस्ट निकलेगा जो स्टेट रैंक आप कह सकते हैं, और उसके बाद सीट मैट्रिक्स निकलेगा कि किस कॉलेज में कितना सीट है, कितने कौन सा कैटेगरी का कितना सीट है। ठीक है, तो उसके बाद होगा क्या, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। मीन्स आप जो कॉलेज ढूंढ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज, उसके बाद BDS कॉलेज, आपका अपने आप ये आप जो चॉइस फिलिंग आपका अकॉर्डिंग आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग को लॉक कर देंगे। अगर आप लॉक करेंगे तो भी अच्छा है, वरना ये अपने आप लॉक हो जाएगा। ओके, एक सर्टेन टाइम के बाद। तो चॉइस फिलिंग का एक मेरा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। पर चॉइस फिलिंग अपने आप मतलब आपका जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ दिन बाद एक रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, उसके बाद वो रिजल्ट क्या होगा ना, आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, ऑनलाइन ही आएगा आपका अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, देखिए ऐसे कि पिछले साल 2 तारीख को मतलब आपका चॉइस फिलिंग क्लोज हुआ था, जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग सब क्लोज हुआ था 2 तारीख को, और 5 तारीख को उसका रिजल्ट आया था। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका ऑनलाइन प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, जो रिपोर्टिंग है आप रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, ये रिपोर्टिंग आपको जो मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो एक जगह वेरीफाई होगा। ठीक है, तो पिछली साल शायद पिछले साल या फिर उसके पहले साल कोविड के कारण वो जो जो कॉलेज अलॉट हुआ था जिसका, उसी में वेरीफाई हुआ था। पर इस साल और अगले साल ऐसा होगा कि एक जगह वेस्ट बंगाल में शायद NRS या फिर SSTM या फिर जो भी जगह आपका अलॉट होगा वो नोटिस में बोल दिया जाएगा। तो वहाँ पे जाकर आप लोगों को जो मतलब जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आप जाएंगे आपका एलोटेड कॉलेज में, और एलोटेड कॉलेज में जाके आपका डॉक्यूमेंट्स वो फिर से रीवेरीफाई होगा और आप एडमिट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया राउंड 1 का। और राउंड 1 के बाद मतलब कुछ दिन बाद, जैसे कि 9 तारीख का आपका मतलब 7, 8, 9 ये 3 दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एडमिशन का डेट था पिछली साल। और फिर कुछ दिन बाद आपका शुरू होगा राउंड 2। जो राउंड 1 में रजिस्टर किया हुआ है वो फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो ऑटोमेटिक राउंड 2 में चला जाएगा। ठीक है, जो राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो भी आप राउंड 2 में चले जाएंगे, और जो अगर कॉलेज मिला है तो भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। अगर आपने राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपको, उसमें आप क्या है कि हम अपग्रेडेशन करेंगे, हाँ, तो वो एक टिक होता है, वो टिक ऑनलाइन मार देगा कि आपका जो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप राउंड 2 में ऑटोमेटिक चले जाएंगे, और जो राउंड 1 में नहीं रजिस्टर किया वो
फिर से न्यू रजिस्टर भी कर सकता है, ठीक है। तो फिर से न्यू रजिस्टर होगा, है, उसके कुछ दिन बाद उसके बाद ऑनलाइन फीस होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन, सेम प्रोसेस ऐसे ही फॉलो होगा, ठीक है। जो उस राउंड 1 में हुआ है उसके बाद द लिस्ट निकलेगा, उसके और सीट मैट्रिक्स निकलेगा कि यहाँ पे कितना कितना सीट खाली है। मतलब जैसे कि आप अगर किसी कॉलेज में 100 सीट है तो लगभग राउंड फर्स्ट में सब फुल हो गया, या फिर एक ने कोई छोड़ दिया या फिर ऑल इंडिया में चला गया तो एक सीट आपका खाली हो गया, तो वो एक सीट आपका राउंड 2 में आ जाएगा। तो किस में कितना सीट, जो मेन जो फीलिंग हो गया वो राउंड 1 में ही हो जाता है, बट राउंड 2 में कुछ सीट गैप रहता है, वो सीट यहाँ पे सीट मैट्रिक्स निकलेगा। उसके बाद आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद वैसे ही जैसे आप राउंड 1 में किया वैसे ही। उसके बाद फिर से कुछ दिन बाद राउंड 3 शुरू होगा, सेम प्रोसेस, ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस ही है। उसके बाद क्या होगा ना, स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, ठीक है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इसमें भी ऑनलाइन है, आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद ऑनलाइन फीस भी देना पड़ेगा। उसके बाद जो मतलब वेरिफिकेशन है वो भी होगा, ठीक है। एकदम जो राउंड 1, 2, 3 जैसा हो रहा है वैसे ही होगा, कुछ भी अलग नहीं है। इसमें भी वो जो स्ट्रे वैकेंसी का जो राउंड है उसमें सीट मैट्रिक्स निकलेगा ऐसे ही। उसके बाद पब्लिक रिजल्ट, उसके बाद एलोटेड कॉलेज में आपका वेरिफिकेशन, ऐसा हो। फिर होगा क्या, जो फिजिकल कॉलेज लेवल स्ट्रे वैकेंसी, ये कॉलेज लेवल में होगा, ये आपका ऑनलाइन नहीं होगा। ये आपको कॉलेज में कोई सीट अगर खाली है या नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो कॉलेज फिर से एक लिस्ट निकालेगा कि ये एक सीट हमारा अभी खाली है, तो आप आ सकते हैं, तो आपको कॉलेज में जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब पूरा अलॉटमेंट प्रोसेस ये कॉलेज में होगा। अगर सपोज कि SSK में एक सीट खाली है तो आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट करके वो कॉलेज अथॉरिटी का अंडर पड़ेगा। ये WBMC मतलब जो ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर रहा था स्ट्रे राउंड तक, ये नहीं होगा, ये अपने जो कॉलेज में जो सीट खाली है वो कॉलेज ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। तो यह है पूरा काउंसलिंग इन ए नटसेल। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा।